हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस। मैं सनी मोस्टली बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, एक बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने आज आने वाली है। वो क्या है? देखिए, अभी 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 आईबी की पोस्ट निकली है। अगर मैं बात करूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, और पोस्टें भी अच्छी खासी बल्क में पोस्टें हैं। ऐसी नहीं कि दो चार पोस्टों की बात हो, और ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पोस्टें हैं। ऐसी बात नहीं कि एक ही स्टेट की, एक ही रीजन की बात की गई हो। देखिए, बात करें जरा सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022। तो अभी अभी ये निकली है। तो चलिए वन बाय वन नंबर वन स्लाइड से हम शुरू करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा, किसी भी एग्जाम की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपके दिल में कोई कुछ बात हो, आप पूछना चाहें तो 9316068310 एंड 9316488310 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आपको सब क्लियरिफिकेशन दी जाएगी। देखिए, अब यदि बात की जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी अंडर है ना। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022। अब देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, यानी नेशनैलिटी साफ साफ बोला कि इंडियन होनी चाहिए, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट। यानी एसए का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी असिस्टेंट, और एग्जीक्यूटिव का मतलब ईएक्सी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आगे शॉर्ट फॉर्म ही यूज होगी। बार बार मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव का नाम नहीं लूंगा। क्लियर है? एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल यानी एमटीएस इन द फॉलोइंग सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अभी एक टेबल आपके सामने समक्ष आने वाला है, उसी के अंदर सब कुछ बताया जाएगा भाई कौन कौन सी कहां पे पोस्ट है। तो चलिए देखें जरा। देखो बेटा, अब वन बाय वन जरा हम बात कर लें इसकी। मुझे क्या कह दिया? मुझे रीजन वाइज पोस्टें दी है, मतलब मुझे स्टेट वाइज पोस्टें दी है, कहाँ पे कितनी कितनी है। अब मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अब शायद नेक्स्ट स्लाइड्स में नहीं होगा। सबसे पहला कॉलम मेरे पास अनरिजर्व्ड का है, सेकंड मेरे पास ओबीसी नॉन क्रीमिलियर्स का है, कि किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। एससी का है थर्ड, फोर्थ है एसटी का, फिर ईडब्ल्यूएस, और लास्ट में क्या है मेरा टोटल, कि हर जगह कितनी पोस्टें फिल की जाएंगी। क्लियर? तो वन बाय वन चलो चलते हैं। जैसे अगर बेटा मैं बात करूं, अगरतला की बात करें, ऐसे मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव और एमटीएस जनरल। देखिए, दो में काटा गया इसको, यानी 14 पोस्टें तो है मेरे पास है, और एससी और एग्जीक्यूटिव की और एमटीएस जनरल की बात करें तो सिर्फ दो पोस्टें हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड के लिए 7 पोस्टें, यानी जनरल के लिए। ओबीसी की हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट एससी की है, एक एसटी की है, एक ईडब्ल्यूएस की, टोटल 14 है, और ये दो ही हैं। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं एक बात और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जो साफ साफ लिखा हुआ है, जो साफ साफ लिखा हुआ वो क्या है मेरे पास? लैंग्वेज प्रेफरेंस। लैंग्वेज प्रेफरेंस का मतलब क्या है? कि जहां पे आप जॉब करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज यू मस्ट नो। जैसे अगर बात करूं मैं चंडीगढ़ पंजाब नॉर्थ की बात करें, तो यहाँ पे आपको हिंदी पंजाबी मैंडेटरी होती है। पंजाब की अगर कोई जगह की बात होगी, जैसे यहाँ मेरी अमृतसर की बात की गई है, तो पंजाबी होगी। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो डेफिनेटली हिंदी और पंजाबी बहुत आपको आनी चाहिए होगी। इसी तरीके से लोकल लैंग्वेजेस हैं, यू मस्ट नो ईच एंड एवरी लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ की बात करें अगरतला के लिए, ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अहमदाबाद के लिए गुजराती मैंडेटरी है, एजवाल के लिए लाई पंग, अमृतसर के लिए पंजाबी, बेंगलुरु के लिए कन्नड़, तुलु, कोंकणी। ठीक है? भोपाल के लिए भोपाल के लिए भी आपको हिंदी चाहिए, भुवनेश्वर के लिए आपको उड़िया चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्टें देखिए जरा, अहमदाबाद में 35 और 4 हैं, नेक्स्ट वेब एजवाल में 7 और 2, अमृतसर में काफी बड़ा नंबर है पोस्टों का, 64 और 2, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बेंगलुरु की बात करेंगे बेटा 108 और 3, भोपाल की बात करेंगे 33 4, अगर भुवनेश्वर की बात करूंगा 11 और 2। चलिए नेक्स्ट देखें जरा। देखो, अगर चंडीगढ़ की बात करें, अब यहाँ पे लोकल जो प्रेफरेंस लैंग्वेज मेरे को दी गई है वो है मेरे पास हिंदी एंड पंजाबी। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 33 है आपके पास। एसए और ईएक्सी की, एमटीए जीएन की आपके पास 3 पोस्टें। चेन्नई की बात करें, लैंग्वेज आपको चाहिए अगेन तमिल, देहरादून के लिए हिंदी। अगर मैं बात करूँ दिल्ली जो आईबी का हेडक्वार्टर्स आई थिंक, तो हिंदी पंजाबी और उर्दू आपको आनी चाहिए। डिब्रूगढ़ की बात करेंगे, आदि गांव, ये जो तसंग सिंगो, ये सारी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। गंगटोक के लिए बात करें, नेपाली, भूटानी, तिब्बती, ये लैंग्वेज मस्ट रेफरेंस। गुवाहाटी के लिए काफी सारी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, और हैदराबाद के लिए तेलुगु से ही काम चल जाना है अपना। ठीक है? तो डिब्रूगढ़ में है आपके पास, देखो यहाँ पे भी कितनी अच्छी पोस्ट है आपका। अगर आप दिल्ली हेडक्वार्टर्स की बात करें 270 प्लस 53 पोस्ट है आपके पास। डिब्रूगढ़ की बात करें तो आई थिंक ये 6 क्या है, 6 होना चाहिए, बिल्कुल जी 6 और 2 है। अगर आप गंगटोक की बात करें 11 2 है, गुवाहाटी की बात करें 41 3, और हैदराबाद की बात करें तो 45 और 2 पोस्टों की प्रेफरेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए जरा। इम्फाल की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 15 तो 17 पोस्टें दी गई हैं, ये आपकी लैंग्वेजेस हैं।
अगर आप ईटानगर की बात करेंगे बड़ी सारी लोकल लैंग्वेज मस्ट नो, और 26 आपके जनरल हैं, यानी आप अनरिजर्व्ड की बात करेंगे 29 आपके पास टोटल, 29 और 3 कितनी आपके पास 3 32। तो चलें जरा जयपुर की तरफ बढ़ते हैं भाई। हिंदी लैंग्वेज चाहिए आपको, टोटल पोस्ट है 30 और 4 34 है हमारे पास। जम्मू की बात करें कश्मीरी डोगरी ये सारी वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए। यहाँ पे भी नोट दो। अगर मैं बात करूँ सिर्फ यहाँ पे आपके पास एमटीएस जनरल की है, आपके पास ऐसे और असिस्ट आपके पास ऐसे और एग्जीक्यूटिव की कोई भी पोस्ट जम्मू में यहाँ पर नहीं दी गई है। क्लियर है? चलिए बेटा, ये देखो सिर्फ जम्मू के लिए सिर्फ मेरे पास कितनी पोस्ट है, जम्मू के लिए सिर्फ हमारे पास 4 पोस्टें हैं। नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं, एक मिनट सॉरी 2 है। नेक्स्ट की बात करो कोहिमा की बात करें, यहाँ पे भी मेरे पास नोट 3 है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। क्लिम्पोंग की बात करें तो ये मेरे पास है लिपचैंड तिब्बतीन, तो यहाँ पे भी 7 और 8 पोस्टें हैं। कोलकाता की बात करें बंगाली की साथ एक और लैंग्वेज चाहिए मुझे 12 थी 92+5। ले के लिए बात करें लद्दाख तिब्बती नोट 2। अगर लखनऊ की बात करोगे तो 48 होते 51 पोस्टें यहाँ पे मुझे दिखाई गई है। क्लियर है? मेरठ की बात करें अगेन हिंदी, मुंबई की बात करें मराठी एंड कोंकणी, नागपुर की बात करें मराठी हिंद, पटना में भी आपको हिंदी चाहिए। ठीक है, रायपुर में आप बात करेंगे तो ये है, रांची में आपको काफी सारी लैंग्वेजेस चाहिए, शिलोंग में भी चाहिए आपको, शिमला में भी हिंदी चलेगी, और सिलीगुड़ी में भी आपके पास बेंगोली नेपाली एंड राजबंशी है। श्रीनगर की बात करें अगेन जो कश्मीर है उसके साथ ही की 3 लैंग्वेज और है, जैसे यहाँ पे हिंदी भी दी गई है। त्रिवेंद्रम के लिए मलयालम चाहिए आपको, अगेन वाराणसी के लिए आपको कितना चाहिए हिंदी। तो यहाँ पे प्रेफरेंस पोस्टों की देखो कितनी कितनी है। मेरठ पे टोटल 20+2, मुंबई में 177+5, नेक्स्ट नागपुर में सिर्फ 2 पोस्ट हैं आपके पास एमटीएस जनरल की। पटना की बात करें तो टोटल 44-47 पोस्ट है। रायपुर की बात करें 20-22 पोस्टें हैं। रांची की बात करें तो 13-15 पोस्टें हैं। शिलोंग की बात करें 13-15 अगेन। शिमला की अगर बेटा मैं बात करूँ 8 और तो 10 पोस्टें हैं। सिलीगुड़ी की बात करें 1 पोस्ट है। श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ 22 पोस्टें हैं। ठीक है, 22 और 3 25 है श्रीनगर में। त्रिवेंद्रम की अगर आप बात करेंगे तो टोटल आपका 126 और 127 और 633 पोस्ट हैं। वाराणसी में कितने 40 और 2 42, तो काफी नंबर ऑफ बल्क में काफी पोस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक रीजन की बात करूं सेंट्रल नॉर्थ या साउथ, कहीं ये ऑल अराउंड पूरे ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट निकली है। तो यही तो मजा है ऐसी पोस्टों का। देखिए वाराणसी में क्या चाहिए आपको, हिंदी चाहिए। अगेन विजयवाड़ा में आपको तेलुगु चाहिए। तो वाराणसी की बात करें 40 तो 42 सीट्स हैं आपके पास। विजयवाड़ा की बात करें 5 और 2 7। अब ग्रैंड टोटल की बात कर लें, देखिए यहाँ पे कितनी पोस्ट है मेरे पास। अगर मैं बात करूँ 1521 पोस्ट है मेरे पास सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की, एमडीएस और जनरल की मेरे पास तकरीबन तकरीबन 150 पोस्ट है। तो तकरीबन कितनी होगी हमारे पास 15 16 1700 करीब पोस्ट होंगी बेटा। 1700 थोड़ी सी ऊपर नीचे है, यानी 1671 पोस्टें होंगी मेरे पास। क्लियर है? तो देखो इतना बड़ा नंबर है। और भैया द अबव नंबर्स वैकेंसीज प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज, तो ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत रेयर चांस होता है कि पोस्टें कम हो, बढ़ने की ज्यादा चांस होते हैं, कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट बात करें, ये तो पोस्टों की बात थी। नेक्स्ट इज applications are advised to go through all parameter under different paras and sub paras mentioned above and satisfy themselves above their suitability in terms of age, essential qualification etc for the post of ये बिफोर अप्लाइंग। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, देखिए इसको कि क्या आप अप्लाई करने के लायक भी है, मतलब आपकी एज बिल्कुल एक्यूरेट है, एज आपकी कम ज्यादा तो नहीं है, तो क्वालिफिकेशन मांगी गई है क्या आप उसमें भरपूर ठीक से उतर भी पा रहे हैं पैरामीटर्स पे। क्लियर, तो सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं। तो आप कैसे भर सकते हैं इसको, www.mha.gov.in और NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पे ही आप इसको इन 2 जगहों पे जाकर आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, और कहीं पे इसको और अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है vacancies there for PWD and ESM will be allocated on centralized basis without allocating them to be part of SIB, which would allow the PW and ESM form the SRX and to compete against vacancies reserved। चलिए नेक्स्ट बात पे चलें। अब देखो जरा डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट क्या है मेरे पास, अगर ध्यान से देखेंगे तो अब इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव मुझे पे स्केल दिया गया है कितना कितना है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गस्टेड पोस्ट दी गई है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। क्लियर है? गस्टेड पोस्ट ये नहीं है, ग्रुप सी है आपके पास, लेवल 3 है। पे स्केल अपना रहने वाले 21,700 से लेकर 29,100 तक। ठीक है,
इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेज, जो अलाउंसेज आपको वो भी मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर लेवल 1 की बात करें 18,000 से बेटा 56,900 और अलाउंसेज यहाँ पे भी आपको मिलने वाले हैं। स्पेशल सेक्रेटरी अलाउंस एट 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेज। क्लियर है, ये आपको दिया जाना है। कैश कंपनसेशन ऑफ लीव टू ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलिडे सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 डेज। चलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर मैं बात करूं मैट्रिकुलेशन 10th पास होने चाहिए आप, और इक्वलेंट फ्रॉम द मतलब 10th के बराबर आपकी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए सबसे बड़ा। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ लोकल लैंग्वेज डायरेक्टली मेंशन टेबल अबव अगेंस्ट ईच एसआईबी, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जो जो लिखी है प्रेफरेबली। क्लियर है। फील्ड एक्सपीरियंस इन वर्क। चलो नोट, अब एज लिमिट की बात करें तो भैया आपके 27 साल से बड़े नहीं होने चाहिए आप, सबसे पहली बात। 25/11/2022 तक आप 27 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर टू SC ST एंड 3 ईयर टू OBC। तो साफ साफ कड़े शब्दों में लिखा हुआ है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं 27 के होने चाहिए। अगर आप अपना SC SC कैंडिडेट्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है SC ST के केस में, और 3 साल का OBC के केस में। क्लियर है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट अप टू 40 इयर्स ऑफ एज who's having rendered 3 year of regular run। अब जो हैं 40 साल की एज के, इनके लिए जो 3 साल ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर चुके हैं वो भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। देखिए द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 years फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड अप टू 40 years of SC ST in case of widow, divorcee women and women judicial separated from their husbands and non married। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई विडो है वो फॉर्म भरना चाहे तो आप 40 साल की तक भर सकते हैं, और वो उन्होंने नॉट रीमैरिड मतलब रीमैरिज ना की हो। द एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए भी है ये, एज वेल एज फॉर द चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम ऑफ राइट्स ऑफ 2002 से 2002 में अगर गुजरात दंगों से कोई पीड़ित था तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। अगर 1984 में जो हमारे दंगे हुए थे, सिख राइट्स हुए थे, उनके अंदर भी है तो उनको भी रिलैक्सेशन दी गई है सब। द एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल अप टू द मैक्सिमम 5 ईयर। चलिए तो वही चीज जो हमने भी बात की है। अब नेक्स्ट की बात करें, अब नेक्स्ट की अगर बात करें एक चीज और है, एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 years in upper limit is admission for the PW subject to the condition that maximum age of applicants on the crucial date shall not be exceed 56 year for the post of MTS। बिल्कुल सही है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलिए वही सारी रिलैक्सेशन की ही बात है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या, अब देखो जरा इसके अंदर एग्जाम की स्कीम की अब जान लेते हैं जरा, एग्जाम के अंदर क्या क्या आना है। देखो क्या दिया है आपके पास, क्या है, अगर मैं टायर, इसके अंदर टायर 1 होना है और आपका टायर 2 होना है। क्लियर है। उसके बाद भी हम देखेंगे टायर 3 में इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू है। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ईच 1 मार्क्स। तो 1 घंटा पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होने हैं। जनरल अवेयरनेस आएंगे आपके पास सबसे पहली बात 20, एप्टीट्यूड आएगा 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे रीजनिंग बोलते हैं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। तो 5 आपके पास 20-20 इक्विवेलेंट पार्ट आने वाले, हर पार्ट 20 क्वेश्चन का होगा, और हर पार्ट के 20 क्वेश्चन यानी आपके पास 1 मार्क्स ईच। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है। और अब टायर 2 की बात करें, ऑफलाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है आपका, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स लोकल लैंग्वेज इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो आपको एक पैराग्राफ देंगे, लोकल लैंग्वेज में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भरिएगा आप कहां से भरने वाले हैं, क्योंकि अगर टायर 1 हो भी गया तो टायर 2 में आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्पोकन, अब टायर 2 की बात करें, स्पोकन एबिलिटी टू बी एड्रेस इन द टाइम ऑफ लेवल 3 इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट। तो आपके पास इसके 40 मार्क्स हैं जी, सेकंड वाला है, और थर्ड वाले के 10 मार्क्स है, इसका कोई टाइम नहीं है, बट ये 1 घंटा दिया जाएगा आपको। तो टोटल आपके पास इन दोनों का टायर 2 के 50 मार्क्स हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टायर 2 इज क्वालिफाइंग नेचर। तो टायर 2 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 और 16 आउट ऑफ 40 है MTS के लिए, और ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए 20 मार्क्स ये 50 में से। क्लियर है। 40% यहाँ मांगे और यहाँ भी इतना ही है कुछ। ठीक है। अब वही वाली बात है, अब यहाँ पे जाके इसको भर सकते हैं। अब देखिए पोर्टल कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम 5/11/2022 यानी 5 नवंबर से 25 नवंबर तक भरा जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 5 से 25 तक, इसके बाद नहीं होगा। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें, इट इज एग्जामिनेशन फीस 50 रुपए है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस 450 आर टू बी पेड अंडर, क्लियर है। चलिए भाई, ex servicemen who have already secured employment in civil side under central government is group C post on regular basis after availing benefits of reservation given in the requirement to pay 50 also along with the recruitment process charges of 450। चलिए, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस वो बात की बात है, बैंकिंग चार्जेस भी लगेंगे अगर अप्लीकेबल होंगे कुछ, तो वो बात की बात है, पहले क्लियर तो करें। चलिए, द एप्लीकेशन फॉर्म इज रजिस्टर्ड। चलो जी, पेमेंट देखिए, पेमेंट के मोड क्या क्या हो सकते हैं। पेमेंट आप कर सकते हैं आपके डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई चलाने एक्सेट्रा से, ठीक है। चलो, और आपके पास क्या है यहाँ पे, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा प्लीज क्लोज द ब्राउजर विंडो वंस टू ट्रांस, मतलब सिक्योरिटी पूरी रखनी है। चलिए, एक बार जो फीस आपने दे दी वो बेटा रिफंड नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी मेड टिल द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लियर है। पेमेंट थ्रू एसबीआई चलान जनरेट इन द लास्ट डे ऑफ द, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को, बस इतनी सी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर ऑल अदर इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स सच एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर आपको बता ही चुका हूं मैं भाई। एलिजिबिलिटी आपकी एज होगी, फीस स्ट्रक्चर की बात कर, तो एग्जाम कम अच्छे से भर चुके हैं। क्लोजिंग डेट ध्यान से देखिए कितनी है, 25 नवंबर 2022, तो उससे पहले आपने फॉर्म भरना है, क्लियर है। तो चलिए, आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।